अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। धुएं के बादल, गर्द आलूद फिजा जो धुएं के दम घुटने वाली स्मेल से भरी हुई है। जहां भी नजर दौड़ाई जाए हर तरफ अबर आलूद और सयाह घटा छाई हुई है। आग के शोले दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ आग ही आग है। ओ खुदाया, ये क्या माजरा है। जहां देखो बस आग नजर आ रही है। कोई यहाँ कोई वहाँ अपनी जान बचा के भागता दिखाई दे रहा है। मेरा घर जल गया, मेरे खेत, ओ खुदाया मेरे बच्चे। जिसको देखो वो अपने प्यारों के लिए तड़पता दिखाई दे रहा है, तो कोई अपने मालो असबाब के जलने पर गिरिया कर रहा है। दोस्तों, ये वाकया है अमेरिका के सूबे जनूबी हवाई के जजीरे मोई का। लहाने के शहर में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 8 अगस्त 2023 मामूल के मुताबिक सब लोग अपने कामों में मगन थे कि अचानक आग का शोर उठता है और लोगों में अफरा तफरी पैदा कर देता है। 8 अगस्त को शुरू होने वाली आग ने देखते ही देखते हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। घर, गाड़ियां, बाग, फूल पौधे, पत्ते, दरख्त, यहाँ तक के मैदान में बिछी घास, हर चीज जलकर राख हो गई। आग के शोले हवा से भड़कते गए और हर चीज को अपनी जात में लेते गए, जिसने 115 के करीब लोगों को जलाकर मार दिया और 850 लोग इस आग से झुलसकर जख्मी हुए, जबकि 129 लोग लापता हो गए। दोस्तों, ये आग 8 अगस्त को शुरू हुई और 20 अगस्त तक जारी रही। इसकी क्या वजह थी, अभी तक माहिरीन खोज में लगे हुए हैं। एक मखसूस जायजे के मुताबिक खुश्क आबो हवा, आतिशगीर घास और तेज हवा ने आग को भड़का दिया। आग पर काबू पाने वाले अनासर में गिरती बारिश और बढ़ते दर्जे हरारत ने रुकावट पैदा की। इस तबाही ने बहुत ज़्यादा कुदरती नुकसान पहुंचाया, जिसमें पौधों के बहुत बड़े इलाकों का खात्मा भी शामिल है। कॉलेज ऑफ हवाई के तजियागार मोई में आग लगने के बाद साहिल के करीब पानी और चट्टानों के मयार को तलाश करते रहे हैं। वाशिंगटन डीसी के कानून दान भी उन लोगों का एहतराम करते दिखाई देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। हवाई में 2023 में काबू से बाहर होने वाली आग के नतीजे में तबाही ही तबाही हुई। ये शहर ऑल ओवर दी पैलेस की खासियत के नाम से जाना जाता था, लेकिन आग के इन शोलों ने ज़बरदस्त खित्तों को गर्क कर दिया। अफसोस के सिवा कुछ ना बचा। जो जहाँ था वो बस अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही हर चीज छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रोड्स पर चली गाड़ियां देखते ही देखते जल कर कबाड़ हो गईं। ये सिर्फ 1-2 की बात नहीं, सैकड़ों और हजारों की बात है। सरासर कुव्वत और रफ्तार जिससे ये शोले फैलते गए, उसने उन्हें खास तौर पर काबू पाने की आजमाइश बना दी। उन्होंने जंगल, घरों और फ्रेमवर्क को खा लिया, जिससे बहुत दूर तक तबाही हुई है और मुख्तलिफ नेटवर्क्स को तो जड़ से उखाड़ दिया। हवाई में तेजी से फैलने वाली आग का असर दोनों बाशिंदों और मेहमानों के लिए खौफनाक रहा। घरों, रोजी रोटी कमाने वालों और काबिले कदर आम मंजर के लोगों और नेटवर्क्स को देर पा असर अंदाज करती है। इन शदीद आग से लड़ने की कोशिश में फायरमैन, बहरान इंतजामिया, रजाकारों और हुकूमती तंजीमों का मजमूई रद्द अमल शामिल है। शोलों पर काबू पाने और जानों की हिफाजत के लिए उनकी भरपूर कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जैसा कि हम अगस्त 2023 में हवाई के खौफनाक शोलों के ज़बरदस्त नताइज पर गौर करते हैं, इसलिए इस आग से निपटने के इक़दामात, तैयारी के तरीक़ाकार और इक़्तिसादी ज़मीन की अहमियत को वाज़े करने के लिए मशक़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आजमाइशी औक़ात में नेटवर्क्स के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए मिलना और मुस्तकबिल में आग लगने के वाक़यात के खिलाफ लचक पैदा करने के लिए काम करना ज़रूरी है। समंदर के साथ वाक़े हवाई में ये लगी आग से बचने के लिए माओ ने अपनी मदद आग के तहत अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पानी में कूदना बेहतर समझा, लेकिन दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका था कि समंदर का पानी भी गर्म था और उसमें ज़्यादा देर तक टिक पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसे गर्म पानी में सांस भी नहीं लिया जाता। कुछ देर रुके रहना तो दूर की बात है, ये नहीं कि सिर्फ माएँ और बच्चे मुतासिर हुए। बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर
پرندے حتیٰ کہ حشرات بھی اس درجہ حرارت میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ بہت سے جانوروں کو بھی ریسکیو کیا گیا کیونکہ اب ان کے رہنے کے لیے نہ درخت بچے تھے نہ ہی جھاڑیاں۔ یہ آگ صرف اسی علاقے تک محدود نہیں رہی بلکہ آس پڑوس میں بھی پھیلی اور وہاں کے 86% کے مقامی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوائی میں لگنے والی اس آگ نے ماحول اور انسانی زندگی کو کافی نقصان پہنچایا۔ کوسٹ گارڈز نے لہانے کے قریب پانی سے 12 افراد کو بچایا، جبکہ ایک فائر فائٹر کو دھوئیں سے سانس لینے میں دشواری پیش آنے سے حالت غیر ہونے لگی۔ وائٹ ہاؤس سے متاثرین کی مدد کے لیے نیوی، کوسٹ گارڈز اور آرمی کو تعینات کیا گیا۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ مختلف امور جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی، خشک موسم کی حالت یا انسان چلنے پھرنے کی وجہ سے آگ کو قابو سے باہر کرتے ہیں۔ آگ کو پوری طرح سے قابو میں رکھنے کا خیال ممکن نہیں ہے۔ شدید شعلوں کا زبردست اثر غیر معمولی تشویش کا موضوع ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ آگ کو مکمل طور پر قابو سے باہر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں ماحولیاتی تبدیلی، خشک ہو جانے کے حالات اور انسانی نقل و حرکت شامل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ آگ کو مکمل طور پر قابو سے باہر نکالنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اس کی سطح کو کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات آگ کو قابو سے باہر نکالنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات سے متعلق مسائل کو بہتر طور پر سمجھنا ممکن ہے، اور انہیں سامنے رکھ کر ہم آگ سے ہونے والی مزید نقصانات کو روک سکتے ہیں، جو کہ مختلف عوامل کی وجہ سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ذی روح کو ایسی ناگہانی آفت سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا چرند پرند۔ آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔